चलिए तो आज शुरू करते हैं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा एक रचित कालजयी रचना जिसका नाम है मछली। इस कहानी में मानव के अलग अलग भावों को लेखक ने बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। गली से घर नजदीक था, दूसरे रास्ते से भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ बिखर चुकी थी। और ये कहानी यहाँ पर शुरुआत होती है दो बच्चों को लेकर के। ये बताते हैं कि बाजार में बड़ी भीड़ था, लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गया। और बूंदाबांदी शुरू होने से क्या होता है कि भीड़ बिखर जाता है। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लग रहा था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही ना मर जाएं। झोले में 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां। तो देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे, अब बाकी अभी भी 2 मछलियां जिंदा थी जो क्या कर रही थी? झोले में तड़प रही थी। और इनको लगता है कि एक मछली को पिताजी से मांग लेंगे इसमें से, और उसको कुएं में डालकर क्या करेंगे? पालेंगे। और बच्चे ये मनसा लेकर तेजी से झोले को लेकर क्या करते हैं? दौड़ते हैं। जब जोर से पानी गिरने लगा तब बरसाते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की ओर कर दिया, ताकि झोले में कुछ पानी भर जाए और मछलियां जिंदा बच जाए। ठीक है। संतु भीगने के लिए एक मकान के नीचे क्या जाता है? खड़ा हो जाता है। और जब मछली को इस तरह खोलता है, उसमें से क्या होता है? छपाक छपाक मछलियां करती हैं। कुछ पानी उनके चेहरा पर पड़ता है और ऐसा लगता है कि अब बैग झोला छूट जाएगा। झोला वो संभालते हैं और किसी तरह ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर झोला छूट गया, मछलियां गिर गई तो पिताजी बड़ी मार मारेंगे। नहान घर का दरवाजा हम लोगों ने बंद कर दिया। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले से 3 मछलियां उधेड़ दी। अब बाल्टी भरी होती तो मछलियां उछलकर नीचे आ जाती। ये इनको इतना समझ था कि आधी बाल्टी पानी में मछलियों को डालना है। अगर बलवर पानी भरा रहता पूरा तो मछलियां कूद जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहानघर की नाली में घुस गई। हाथों से मैंने संतू को टटोलकर ढूंढा, और जब हाथों से मैंने और संतू ने टटोल कर ढूंढा कि वो मछली कहाँ गई, लेकिन वो मछली मिलने वाली नहीं थी। दीदी ने बताया था कि ये जो मछली जो नाली हम लोग का, ये नाली जो है वो शहर गांव मोहल्ले की नाली से मिलते हुए शहर के बड़े नाले, और शहर के बड़े नाले से होते हुए जाकर नदी में मिल जाती है। तो जरूर वो मछली कहाँ चली गई होगी? नदी में चल। तो बच्चों को ये डर था कि अब की बार भी मछली नदी में ना चली जाए। दीदी ना उसके बाद देखिए, संतु ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोग को भींगा देगी तो मार डालेगी। मैंने संतु से कहा वो कमीज उतार कर निचोड़ दे। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ा, पेंट को मुट्ठी से दबाया। ठीक है। फिर केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज लिए बाल्टी के पास बैठ गए। जो सबसे नीचे मछली थी वो क्या थी? मर चुकी थी। समझ में आया? संतु से मैंने कहा अपन ये सब ऊपर वाली मछलियां पिताजी से मांग लेंगे। संतु ने सिर हिला दिया। अच्छा। वो बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वो मछलियों को छू कर देखना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं मछलियां काट ना ले। क्वेश्चन पूछता है कि संतु मछलियों को क्यों नहीं छूना चाहता था? तो उसे डर था कि मछलियां कहीं काट ना ले। काटेगी नहीं, मैं तो छू रहा हूं, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू। संतु ने डरते डरते एक मछली को ऊपर उंगली से छुआ, फिर डर कर अपने हाथ खींच लिए। और मैंने कहा कि डरता क्यों है? नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैंने अपनी परछाई देखना चाहा। दीदी ने कहा था कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में परछाई नहीं दिखती।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि दीदी ने मछलियों के बारे में क्या कहा था। तो दीदी ने मछलियों के बारे में कहा था कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में परछाई नहीं दिखती। हम भी जब पहला बार जो मछली पोसे थे 2011-12 में, है ना, तो जब एक्वेरियम में मछली पोसे और काफी लगाव हो चुका था मछलियों से मुझे, है ना, और जब मरी जब मछली ना, तब बाबू फूट फूट के रोए थे हम, है ना। एक लगाव हो जाता है। उसके बाद उन लोग को सुबह में खाना देना, साफ करना, ये सब था। काफी सुंदर गोल्डन मछलियां थी उस समय, और भी महंगी महंगी मछलियां मैंने उसमें डाला था। पहली बार जब मछली मरी और मर के उल्टा हो गई तो मुझे समझ भी नहीं आता ये मरी है कि जिंदा है, तैर रही है कैसे। बाद में बहुत देर तक कुछ हरकत नहीं हुआ तो मैंने समझा कि मछली क्या हो चुकी है, मर गई है। गोल्डन फिश थी, और भी आपको रेड हेड थी मेरे पास उस समय। उसके बाद कुछ पैसा तो पैरोट में मैंने लाया। एक पैरोट मछली होता है, उसका थोड़ा सा सर भारी बड़ा होता है, ठीक है। तो मछलियों का काफी मुझे शौक था, रंगीन मछलियां पालने का। बाल्टी में हाथ कर मैंने मुर्दा थी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला, नहान करके फर्श पे उठे, धीरे से रख दिया, उसकी पूंछ को पकड़ के 2-3 बार हिलाया लेकिन वो हिला नहीं। संतु तू इसकी आंख में झांक, तेरी परछाई दिखती है क्या। मछली बाहर फर्श पर थी इसलिए संतु थोड़ी दूर हटकर बैठ गया। मेरे कहने से कुछ पास जाकर उसने मछली की आंख में उत्सुकता से झांका। परछाई दिखती है। दीदी कहती है कि मरी हुई मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकते संतु चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था। परछाई दिखती है कि नहीं। संतु का उम्र बहुत छोटा था। तुझसे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठाया। फिर उसकी आंखों में मैंने अपना चेहरा देखा। धुंधली धुंधली सी परछाई थी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि मछली की परछाई है या कुछ और। शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतु से कहा। और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया। दीदी सो रही है। दीदी सो रही है। भाई दोपहर में दीदी सो रही है। अब लेखक बोलता है अभी दिन में सो रही है, मुझे आश्चर्य है ना। संतु और लेखक के बारे में लेखक बोलते हैं माँ कहाँ है। उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, अच्छी छी, है ना, मछली के लिए मसाला पीसा जा रहा है। अब ये मछलियां कटने वाली है। आत्मीयता का बोध होता है बच्चों के अंदर। आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा। भैया मछली अभी कट जाएगी, भोलेपन से संतु ने पूछा। हाँ। फिर संतु भी उदास हो गया। घर में मछली कटने के लिए एक अलग से पाटा था। उस पाटे को ऊपर से मछली रखकर काटी जाती थी। पाटा मतलब होता है लकड़ी का एक तख्ता टाइप का, है ना। उसी पर मछली क्या कहता था, काटा जाता था। पाटे में चाकू के आड़े तिरछे निशान बने हुए थे। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज वो पाटा निकलता था। घर का नौकर मछली काटता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया। आंगन में आकर देखा तो जिस जगह पर मछली काटी जा रही थी वहां पर पाटा धुला हुआ रखा था। पास में चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुएं के पास चाकू की धार तेज कर रहा होगा। ठीक है। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्त मना किया था और किसी को अच्छा नहीं लगता था। केवल पिताजी ही गोश्त खाते थे। मछली कौन खाते थे घर में, मछली खाने वाला घर में कौन था, केवल और केवल पिताजी। और बाकी बच्चे और माँ मछली नहीं खाती थी। इसलिए बच्चे माँ पर जाते और उनके अंदर आत्मीयता है मछलियों को लेकर। ठीक है। भगू को जैसे मालूम है कि मछलियां नहान घर में आते हैं, वो अंगोछे में 3 मछलियां लेकर निकला। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ गया। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो दीदी करवट लिए लेटी थी। संतु को मैंने इशारे से बुलाया, वह भी गीले कपड़े बदल ले। शायद कुछ आहट हुई। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़े को देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया और संतु को दीदी ने खुद अपने हाथों से अच्छे से कपड़े पहनाया और उसका बाल तैयार किया। किसने, दीदी ने। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दीदी का चरित्र चित्रण करें। तो सुनिए पहले दीदी के बारे में, उसके बाद चरित्र चित्रण इसका करेंगे हम लोग। बाएं हाथ से संतु की, हाँ,
दीदी ने संतू के बालों को लाटेव से तावेल से पूछा और उसमें तेल लगाया और बाएं हाथों से ठुड्डी को पकड़कर क्या किया, उसके बाल को बनाया। जब दीदी संतू के बाल सवार रही तो संतू बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को देख रहा था, दीदी कितनी सुंदर है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, शायद एक मर गई, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कहा मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं, वह कमरे में अकेले लेटेगी, तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर आए। जब मैं बाहर आया तो दीदी लेटी हुई थी, है ना, दीदी क्या थी, लेटी हुई थी। भग्गू ने पीछे खंबे के पास टिककर हम दोनों को मछली काटते देखने लगे। जब भग्गू जो था वो मछली काट रहा था, ये दोनों लेखक और उसके भाई क्या कहते, खंबे के पीछे खड़े होकर देख रहे थे। ऐसे ही मछली काटने की तैयारी कर रहा था। भग्गू ने एक मछली को उठाकर 2-3 बार पत्थर पर पटका। मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर को अच्छी तरह राख से मला, पाटे के ऊपर रखकर एकदम से गर्दन काट दी। मछली थोड़ी भी तड़पी नहीं। तभी जाने क्यों देखते ही देखते संतू एक मछली को अंगोछे में उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। भग्गू भी मछली काटता छोड़ अरे अरे कहकर संतू की तरफ पीछे भागा। मैं वही खा रहा, पाटे के पास लगी हुई राख पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी सो थी और धीरे धीरे लहराता मुझे साफ मालूम हो रहा था। वो क्या थी, एक मछली जिंदा थी, एक मछली जो थी और जिंदा, उसको लेकर क्या था, संतू भाग चुका था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है क्या। मुझे लगा कि दीदी कमरे में, दीदी हल्की हल्की सिसकियां ले रही हैं। दीदी बीमार नहीं थी, दीदी रो रही थी बेड पर। धीरे धीरे दरवाजा खोल कर देखा तो दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर पर ओढ़कर करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते दीदी का पूरा शरीर सिहर रहा था। अंगोछे में लिपटी हुई मछली का लहराना मुझे याद पड़ गया कि दीदी भी उसी तरह घर में पिताजी के सामने बेवश है जैसे कि वो मछलियां। दीदी भी उसी तरह बेवश है जैसे कि मछलियां, और दीदी सिसक सिसक कर रो रही है। भग्गू और संतू अभी तक नहीं आए। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। दोनों हाथ में मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुआ था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली को कुएं में डाल देगा तो पिताजी उसे डांटेंगे। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। पिताजी आ चुके थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो चुके थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े हुए थे। दीदी जहां लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था। शायद मां अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था पिताजी ने दौड़ के पूछा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ देना, है ना, बाद में मैं भुगत लूंगा। ठीक है, बोल रहे अपने नौकर से पिताजी। अगर भग्गू घुसा घर के अंदर, इसका है सॉरी हाँ नरेन मने जो क्या था उसका नाम था संतू। ठीक है, संतू का एक नाम क्या था हम लोग का, नरेन। तो यहाँ पर अगर वो घुसा तो उसे क्या कर देना, हाथ पैर तोड़ देना। देखो बाबूजी अपने जीभ के स्वाद के चक्कर में पुत्र प्रेम को भी भूल गए। पेरेंट्स भी कुछ कभी कभी कुछ होते हैं ऐसे, है ना, अपने स्वार्थ में पुत्र प्रेम को भूल गया। एक मछली बचा रहा था वो, और आपको मछली से ज्यादा प्रेम है बच्चे का हाथ गोड़ से नहीं। तो एक बात जान लीजिए, जैसा खाना खाइएगा वैसा उनके बुद्धि आएगा। जो मछली मांस मुर्गा खाता है, दारू पीता है, तो उसके अंदर राक्षसी गुण ही आएगा, देवत्व वाला गुण नहीं आएगा। काहे बोला गया है कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, मछली मुर्गा अंडा नहीं खाना चाहिए, नशा पताई नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षसी है। जो जैसा खाता है उसके अंदर राक्षसी गुण आता है। देखो जब जो भी खाता है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा बेसी होता है। और जितने संत होंगे
बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं, कहाँ है एकदम सात्विक। प्याज लहसुन में मांस मुर्गा नहीं है, प्याज लहसुन खाना का टेस्ट को बढ़ा देता है, नहीं एकदम सिंपल खाना खाओ, मन शांत रहेगा, गुस्सा कम से कम आएगा और निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर नहीं आएगी। तो हम लोग तो खाते हैं मुर्गा मछली खाएंगे लोग, खैर मैं तो नहीं खाता, है ना। भगु चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतु सामा से चुपचाप खा रहा। किवाड़ उसके किवाड़ कीचड़ उसके साफ सुथरे कपड़े पर बिल्कुल खराब हो चुके थे। बाल जिसे दीदी ने संवारा था उस पर मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगारा, फिर बाल्टी को पूरे के पूरे लेखक ने क्या कर दिया, नाली में उझेड़ दिया जो पानी था। ठीक है, पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी। और इस प्रकार मछली शीर्षक पाठ जो है हम लोग का है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित समाप्त होता है। खत्म, छोटा सा कहानी था एकदम। हाँ, सब मछली मर गई, बची कोई नहीं।